इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये हमारा इन्वर्टर का पार्ट 5 वाला वीडियो होगा, यानी कि इसके पहले 4 वीडियो इन्वर्टर से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन से लेकर पूरी पीसीबी टेस्टिंग तक बताया हुआ है। तो अगर आप उन चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, पहले उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी ये पार्ट 5 वीडियो है, इस पार्ट 5 वीडियो में ये हमारा इन्वर्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इन्वर्टर पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर इन्वर्टर की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर इन्वर्टर की प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, तब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा इन्वर्टर की असेंबलिंग होगी, कनेक्शन होगा, इसको किस प्रकार से किया जाएगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताते हैं। अभी देखिए यहाँ पर मेन लीड से हम शुरू करते हैं, यानी कि इसकी जो मेन लीड होती है, मेन लीड से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम मेन लीड को ले लेते हैं और मेन लीड से शुरू करते हैं इसकी कहानी, किस प्रकार से इसमें कनेक्शन किया जाएगा, किस प्रकार से इसकी पूरी कंप्लीट असेंबलिंग की जाएगी। यहाँ पर देखिए इस मेन लीड से 3 वायर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ग्रीन वाला वायर है, एक रेड वाला वायर है और एक यहाँ पर ब्लैक वाला वायर है। तो सबसे पहले इस लीड के जैक से हम इसको इंटर कराते हैं, यानी कि अंदर की तरफ इसको इन करा देते हैं और इन कराने के बाद अंदर कनेक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इन हो चुका है। अब इन हो जाने के बाद यहाँ पर जब हम इसको खींचेंगे बाहर तो ये निकल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम एक टाई लगा देंगे ताकि ये जो हमारा वायर है ये बाहर न निकल पाए। तो चलिए हम यहाँ पे टाई एक लगा देते हैं। टाई लगाने के बाद ये जो वायर है ये प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पर असेंबल हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम एक टाई लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से टाई लगा देना है। टाई लगाने के बाद अब हम वायर को बाहर खींचेंगे तो ये वायर बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर हम इसको काट दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर अब हम इसको यहाँ से खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वायर है ये सेट हो जाता है। अब देखिए कनेक्शन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किस प्रकार से करना है, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा 3 तार निकले होते हैं मेन लीड से, इस मेन लीड के तीनों तारों में से एक हमारा अर्थ वाला वायर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला वायर है ये हमारा अर्थ वाला वायर है। अर्थ वाले वायर को हम जानते हैं कि बॉडी में अर्थ किया जाता है। तो बॉडी में अर्थ करने के साथ साथ ही जो हमारी 5 पिन सर्किट है, इस 5 पिन सर्किट के यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट होता है, ऊपर वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट में जोड़ लेते हैं। इस पॉइंट में जोड़ने के बाद जो हमारा इन्वर्टर का ग्राउंड वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक वायर इस इन्वर्टर के बॉडी से अटैच करके बाहर निकाला गया है। तो इन दोनों वायरों को हम एक ही में अटैच करके यहाँ पर जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद हम आपको आगे का कनेक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अर्थिंग वाला कनेक्शन हो चुका है। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे फेस का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा 5 पिन सर्किट होता है, इसमें बात यह ध्यान दी जाती है कि जो हमारा 5 पिन सर्किट होता है उसका जो दाहिना वाला सिरा होता है उसमें फेस जोड़ा जाता है और जो बायां वाला सिरा होता है उसमें न्यूट्रल जोड़ा जाता है। तो चलिए हम बाएं वाले सिरे में न्यूट्रल की सप्लाई जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की सप्लाई ये ब्लैक वाले वायर से आएगी। तो यहाँ पर हम ब्लैक वाले वायर को इस बाएं वाले साइड में जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम इस न्यूट्रल के तार को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रल वाला वायर जुड़ चुका है। अब न्यूट्रल वाला वायर जब यहाँ पर जुड़ चुका है तो अब न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ पर देना है हम समझ लेते हैं। पहले देखिए न्यूट्रल की सप्लाई ट्रांसफार्मर में आएगी, ट्रांसफार्मर के बाद पीसीबी में न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी, बाकी न्यूट्रल की सप्लाई को कहीं पर भी नहीं देना है। तो चलिए यहाँ जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का ये जो पॉइंट होता है ये न्यूट्रल के लिए होता है, बिल्कुल अंदर से निकला होता है। तो यहाँ पर एक तार जोड़कर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं ताकि न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर पहुंच जाए। तो चलिए हम एक वायर ले लेते हैं ब्लैक वाला और जोड़ देते हैं न्यूट्रल की सप्लाई को। तो चलिए हम इसी वायर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए न्यूट्रल की सप्लाई को यहाँ पर जोड़ देना, इसको प्रॉपर तरीके से जोड़ देना है ताकि जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है ये कहीं निकले ना यहाँ से। अब देखिए यही न्यूट्रल की सप्लाई आएगी इस ट्रांसफार्मर में। तो इस ट्रांसफार्मर में भी हम न्यूट्रल की सप्लाई इस पॉइंट पर जोड़ लेते हैं, जिससे इस ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच जाएगी। तो चलिए हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से न्यूट्रल वाला वायर हमारा जुड़ चुका है। अब न्यूट्रल वाला जुड़ जाने के बाद अब यहाँ पर एक वायर जोड़ते हैं पीसीबी तक लेके जाने के लिए। तो यहीं पर एक वायर और हम जोड़ लेते हैं ताकि पीसीबी तक हमारी सप्लाई पहुंच सके। तो देखिए हम यहीं पर एक वायर जोड़ लेते हैं ताकि पीसीबी तक सप्लाई यहाँ से पहुँचाई जा सके। तो इस वायर को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वायर जुड़ चुका है। इस प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको बता दें कि जो हमारा पीसीबी होता है उसमें न्यूट्रल कहाँ पे देना है। यहाँ पर आप पीसीबी देख रहे होंगे, इस पीसीबी में यहाँ पर लिखा हुआ है एन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एन लिखा हुआ है। इसे एन वाले पॉइंट पर हमको न्यूट्रल का तार जोड़ देना है, यानी कि ये वाला तार जोड़ देना है। तो अभी हम पीसीबी का कनेक्शन बाद में करेंगे, फिलहाल में इतना न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। इसके आगे न्यूट्रल का कनेक्शन कोई भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको बातें समझ में आ गए होंगे न्यूट्रल का तार कहाँ पे जोड़ना है। अब देखिए फेस की सप्लाई जोड़ना है। फेस की सप्लाई कहाँ पर जोड़ना है, कैसे जोड़ना है हम आपको बताते हैं। जो हमारा मेन लीड का फेस वाला तार है, इस फेस वाले तार को सबसे पहले जोड़ देना है इस फ्यूज में। इस फ्यूज में जोड़ने के बाद यहाँ से आउट होगा तो ये सप्लाई हमारे पीसीबी में चली जाएगी। तो चलिए हम पहले इस फ्यूज में फेस वाला तार जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्यूज में 2 पॉइंट बने हैं, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है। किसी से भी इन और किसी से भी आउट करवाया जा सकता है। तो चलिए हम फेस वाले वायर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं और यहाँ से आउट करवा के हम पीसीबी में दे देंगे। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस वायर को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जोड़ लेना है, प्रॉपर तरीके से ज्वाइंटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्यूज है, फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पर हमने फेस का तार जोड़ दिया है। अब फेस का तार यहाँ पर जोड़ देने के बाद
अब यहाँ से फेस आउट होगा, ये जो फेस आउट होगा ये हमारे पीसीबी में जाएगा और पीसीबी में कहाँ जाएगा हम आपको बता दें। ये जो हमारा पीसीबी है, पीसीबी में लिखा हुआ है यहाँ पर मेन, एम लिखा हुआ है। इसी एम वाले पॉइंट पर यहाँ से जो तार जाएगा फ्यूज के दूसरे पॉइंट से, ये वाला तार यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो चलिए हम एक वायर जोड़ लेते हैं ताकि पीसीबी तक हम कनेक्शन लेकर जा सकें। तो देखिए इस वायर को इस प्रकार से पहले सोल्डरिंग कर लेना है और उसके बाद जोड़ना है ताकि हमारा जो जॉइंट हो ये प्रॉपर तरीके से हो। देखिए अब इस फ्यूज में दूसरे पॉइंट में इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूज में ये वाला वायर जुड़ चुका है। अब यही वाला वायर हमारे पीसीबी में मेन वाले पॉइंट पर चला जाएगा। तो आपको यहाँ तक कनेक्शन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ तक हमको कितने वायर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारा मेन वाला वायर हो गया और ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर हो गया, यानी कि ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। और बाकी के जो दो तार हैं इस ट्रांसफार्मर से निकले हुए, ये हमारा बीच वाला चार्जिंग वाला तार है, यानी कि 140 वोल्ट वाला लूप है। और ये जो हमारा वायर है ये इन्वर्टर वाला वायर है। इन सभी वायरों को पीसीबी में जोड़ा जाएगा और कहाँ पर जोड़ा जाएगा अभी हम आपको बताएंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर देखिए जो हमारी 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट में इधर वाली साइड में तो न्यूट्रल आ ही गया है। अब इस वाली साइड में फेस आउटपुट होगा, तो फेस आउटपुट कहाँ से होगा, तो फेस आउटपुट पीसीबी से होगा। जब पीसीबी का कनेक्शन बताएंगे तो उसमें किस प्रकार से कहाँ पर जोड़ा जाएगा ये हम बताएंगे। यहाँ पर फिलहाल में एक वायर जोड़ लेते हैं ताकि पीसीबी में जब हम कनेक्शन करें तो कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर जो इसका दूसरा पॉइंट होता है, यानी कि जो दाहिना साइड होता है, दाहिने साइड में ये वाला तार हम जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये वाला वायर यहाँ पर जोड़ लेना है, प्रॉपर तरीके से जोड़ना है, जॉइंटिंग बढ़िया से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये वाला वायर भी जुड़ चुका है। अब देखिए अब कुल मिला के बस कनेक्शन बच जाता है पीसीबी का। पीसीबी का कनेक्शन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो हमारी पीसीबी है, इस पीसीबी में कुछ पॉइंट बने होते हैं। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारा जैक वाला पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप COM लिखा है, उसके बाद मेन लिखा है, उसके बाद चार्जिंग लिखा है, उसके बाद OL लिखा है मतलब ओवरलोड, उसके बाद LB लिखा है मतलब लो बैटरी, उसके बाद INB लिखा है मतलब इन्वर्टर, उसके बाद SW लिखा है मतलब स्विच का। तो यहाँ पर पहले इसका कनेक्शन हम देख लेते हैं किस प्रकार से कर लेना है। डिस्प्ले वाली जो पीसीबी होती है उसका कनेक्शन यहाँ पर होता है। तो चलिए हम उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे का कनेक्शन हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा SW लिखा है, SW मतलब स्विच होता है। इस स्विच में क्या करना है, ये वाला थिम्बल लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए इस थिम्बल को लगा देना है, इस थिम्बल को स्विच के दोनों पॉइंटों पर जोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वायर है, इन दोनों वायरों को इन दोनों पॉइंटों पर जोड़ देना है स्विच के, तो इसका काम तो हो जाएगा। बाकी के जो हमारा यहाँ पर जैक है इसके थिम्बल को लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा तार कहाँ पर जुड़ना चाहिए। तो चलिए हम इस पीसीबी के थिम्बल को लगाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब लगाने के बाद यहाँ पर देखना है कि कौन सा वायर किस में जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैक से निकला हुआ जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है COM मतलब कॉमन लिखा हुआ है। तो इस कॉमन वाले वायर को हम कहाँ पर जोड़ते हैं, देखिए कॉमन वाले वायर को कहाँ पर जोड़ना है हम आपको अभी डिस्प्ले पीसीबी दिखाते हैं। उस डिस्प्ले पीसीबी में कुछ LEDs लगी हैं, उन्हीं LEDs में इस तारों को जोड़ना है, सभी वायरों को उसी में जोड़ना है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन आपको करना सिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वाले वायर में हम थोड़ा सा पेस्ट लगा के जो रांगा है, रांगा को हम यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि जब हम कनेक्शन करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर लग चुका है, सभी वायरों में इसी प्रकार से लगा लेना है। तो देखिए सभी वायरों में रांगा लग चुका है। अब हम पीसीबी का कनेक्शन करते हैं। ये जो हमारी छोटी वाली पीसीबी होती है इसका हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन कैसे करना है यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ मेंस ऑन, मतलब कि यहाँ पर मेन वाली सप्लाई जुड़ेगी। तो चलिए हम मेंस ऑन वाले पहले पॉइंट को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो LED है, इस LED पर 3 वोल्ट या 4 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो हमारी LED ग्लो करेगी। यहाँ पर जो रजिस्टर लगाया गया है, ये जब हमारी पहली पीसीबी थी, जो हमारी कंपनी वाली पीसीबी थी, उसमें एक जैक लगता था और जैक के माध्यम से जो रजिस्टर थे वो काम करते थे। लेकिन इस पीसीबी में यहाँ से डायरेक्ट 4 वोल्ट की सप्लाई आएगी, क्योंकि इस पीसीबी में बहुत सारे रजिस्टर्स कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इस रजिस्टरों का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन LEDs के दोनों पॉइंटों पर जोड़ते हैं, मतलब कि माइनस और प्लस वाले पॉइंट पर जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी LED है, मेंस ऑन वाली LED है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं मेंस ऑन वाली LED कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कॉमन है, कॉमन के बगल में यहाँ पर लिखा हुआ है मेंस, यानी M लिखा हुआ है। M मतलब होता है कि ये मेन वाली जो हमारा वायर है, ये वाला वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक वाला वायर तो कॉमन हो गया। तो कॉमन वाले वायर को हम पहले इस LED के माइनस वाले पॉइंट पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक पट्टी बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी पट्टी बनी हुई है माइनस वाली पट्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी LEDs को इसी से शॉर्ट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी LEDs के बीच वाले पॉइंट में या कहीं पर भी हम माइनस वाला पॉइंट जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम माइनस वाले पॉइंट को यहाँ पर जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं भी हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम एक वायर को जोड़ लेते हैं पहले, जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, जो हमारा कॉमन वाला वायर है। तो चलिए इसको हम इसी बीच में जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारा कॉमन वाला तार जुड़ गया। कॉमन वाला तार जुड़ जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्राउन वाला वायर है, इस ब्राउन वाले वायर को मेन में जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है M का मतलब होता है मेन। तो मेन पे इसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए मेन वाली इंडिकेटर को देखना पड़ेगा, मेन वाला इंडिकेटर कौन है। यहाँ पर देखिए मेन वाला इंडिकेटर ये है, तो हम इस मेन वाले इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट पर जोड़ देते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर तो हमारा न्यूट्रल वाला तार जुड़ ही चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं ताकि इसको यहाँ से प्लस की सप्लाई मिले और हमारा LED ग्लो करे। तो इस मेन वाले तार को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अब देखिए इसके बाद कौन सा तार जोड़ना है, यहाँ पर हम आपको पीसीबी को थोड़ा इस तरह से करके दिखाएं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए
इस पीसीबी का जो अगला पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगला पॉइंट है वो लिखा है चार्जिंग, CH लिखा है। CH वाला जो वायर है यहाँ पर रेड वाला वायर है, तो इस रेड वाले वायर को हम चार्जिंग वाली एलईडी पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए BC लिखा हुआ है, BC मतलब बैटरी चार्ज, और बैटरी चार्ज वाले पर ये हमारा रेड वाला वायर जुड़ जाएगा। तो चलिए हम रेड वाले वायर को BC वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला पॉइंट है इसी पे हम इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैटरी चार्ज वाले पॉइंट पर इसको जोड़ देना है, यानी कि रेड वाले वायर को यहाँ पर जोड़ देना है। तो चलिए हम रेड वाले वायर को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से दो वायर जुड़ चुके हैं। अब देखिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट हमारा OL मतलब कि ओवरलोड। अब यहाँ पर ओवरलोड वाला वायर कौन सा है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ओवरलोड वाला वायर ये वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज वाला वायर ओवरलोड वाला है। अब यहाँ पर एलईडी को देखना पड़ेगा कि एलईडी ओवरलोड वाली कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए ओवरलोड वाली एलईडी हमारी ये वाली है, तो हम इस एलईडी के प्लस वाले पॉइंट पर ये वाला वायर जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाला वायर हमारा जुड़ चुका है। अब देखिए आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा है अगला वाला वायर। यहाँ पर देखिए LB लिखा है, LB मतलब लो बैटरी। अब यहाँ पर लो बैटरी वाला तार कौन सा है वो ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लो बैटरी वाला तार ये पीला वाला है, तो पीले वाले तार को लो बैटरी पर हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखना पड़ेगा लो बैटरी वाला एलईडी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए लो बैटरी वाली एलईडी हमारी ये वाली है, तो इसी के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर हम ये वाला तार जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट पर ये वाला तार जोड़ देते हैं जो हमारा लो बैटरी वाला वायर है। तो यहाँ पर लो बैटरी वाले वायर को भी हमने जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन वाला वायर एक और बच जाता है, ये हम देखते हैं कौन सा वायर है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा वायर है। यहाँ पर देखिए ये वाला वायर हमारा इन्वर्टर का है, INV लिखा है, तो मतलब इन्वर्टर वाली एलईडी में इसको जोड़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्वर्टर वाली एलईडी ये वाली हमारी है 2 नंबर की, तो हम यहाँ पर 2 नंबर वाली एलईडी पर ये वाला वायर जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी वायर हमारा जुड़ चुका है, यानी कि इस पीसीबी का कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। इस पीसीबी का कंप्लीट कनेक्शन हो जाने के बाद अब हम यहाँ से इस जैक को निकाल लेते हैं। इस जैक को निकालने के बाद अब हम पीसीबी का जो हमारी मेन पीसीबी होगी उसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम इसको जैक से निकाल लेते हैं ताकि ये हमारा यहाँ पर सुरक्षित रहे। इसको हम एक जगह पर रख देते हैं। आगे का कनेक्शन हम आपको बताते हैं कहाँ पे करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा बैटरी वाला वायर होता है, यहाँ पर देखिए जो हमारा बैटरी वाला वायर होता है, बैटरी वाला ये वाला वायर माइनस वाला वायर, इस माइनस वाले वायर को इस पीसीबी के पीछे यहाँ पर प्लेट बना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूज लगा है, दो फ्यूज लगा है, और फ्यूज के बाद यहाँ पर इस प्रकार से बना हुआ है। तो हम इस पॉइंट पर ये माइनस वाला वायर पहले जोड़ देते हैं। तो माइनस वाले वायर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जोड़ना है, सोल्डरिंग बेहतर तरीके से करनी है। तो चलिए हम इसको बेहतर तरीके से सोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस वाले वायर का प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर माइनस वाले वायर का प्रॉपर कनेक्शन हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको पीछे से इस प्रकार से खींच लेते हैं, और खींचने के बाद यहाँ पर पीसीबी को यहाँ पर रख देते हैं जहाँ पे इसको रखना है, जहाँ पे इसको सेट करना है। तो चलिए हम इस पीसीबी को यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आगे क्या करना है हम आपको बताते हैं। अब देखिए जो हमारा मेन वाली सप्लाई है, यानी कि जो हमारी फ्यूज से होकर सप्लाई आएगी, इसको मेन में जोड़ देना है। यानी कि इसका जो मेन है यहाँ पर देख सकते हैं आप M लिखा होगा, जहाँ पर भी M लिखा होगा हम उसी में ले जाके इस वायर को जोड़ देंगे। तो चलिए हम इस वायर को वहाँ पर जोड़ देते हैं जहाँ पर मेन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेन लिखा हुआ है, हम इस मेन को यहाँ पर मेन में जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो ये यहाँ पर जुड़ गया। इसको यहाँ पर जोड़ लेने के बाद अब देखिए जो हमारा ये आउटपुट वाला वायर है, इस आउटपुट वाले वायर को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है, तो आउटपुट यहीं पर बगल में ही है, हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन आपको कर लेना है। यहाँ पर देखिए अभी हम जोड़ के इसको टाइट भी कर देंगे, तो यहाँ पर ये प्रॉपर कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाला जो तार है, यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वाले वायर को यहाँ पर N लिखा हुआ है, इस N वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर N जो लिखा हुआ है ये न्यूट्रल वायर लिखा हुआ है, यानी कि न्यूट्रल यहाँ पे जोड़ना है। तो चलिए हम न्यूट्रल को इस पीसीबी के N वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं। तो N वाले पॉइंट पर हमारा न्यूट्रल वाला वायर जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 2 वायर और बचते हैं इस ट्रांसफार्मर से, इन दोनों वायरों में से क्या करना है, किसको कहाँ पे जोड़ना है हम आपको बताते हैं। ये जो हमारा बीच वाला वायर है ये चार्जिंग के लिए यूज होगा, यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए ये वाला वायर यूज होगा। 140 वोल्ट का लूप होता है या 150 वोल्ट का लूप होता है, तो इसी वायर को जोड़ देना है चार्जिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए चार्जिंग के लिए एक हमारा पॉइंट बना हुआ है, इसमें हम ये वाला वायर जोड़ देंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, एकदम बिल्कुल लास्ट में जोड़ना है। यहाँ पर लिखा होता है पीसीबी में, सभी पीसीबी में लिखा होता है कौन सा वायर कहाँ पे जोड़ना है। तो अब देखिए बचता है ये वाला वायर, इस वायर को कहाँ पे जोड़ना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए इस वायर को जोड़ देना है, जो हमारा इन्वर्टर लिखा होगा इन्वर्टर वाले पॉइंट पर जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टर लिखा हुआ है, इस इन्वर्टर वाले पॉइंट पर हम जोड़ देते हैं। अब देखिए हमारा एक वायर और बच जाता है, जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव वाला सिरा, यानी कि जो हमारा बैटरी का रेड वाला तार आया हुआ है, इस रेड वाले तार को यहाँ पर जोड़ा गया है। जो हमारा ट्रांसफार्मर की बीच वाली टैपिंग है, इस बीच वाली टैपिंग में जोड़ा गया है, और यही वाला तार यहाँ से एक लूप निकाल के हम लेके जाते हैं बैटरी प्लस वाले पॉइंट पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए B+ लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि इस वायर को हमको यहाँ पे जोड़ देना है। इस वायर को यहाँ पर जोड़ने के बाद ये प्रॉपर कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पर देखिए बीच में एक पॉइंट छूट रहा है, ये जो बीच में एक पॉइंट छूट रहा है ये कैपेसिटर वाला पॉइंट है। अगर आप कैपेसिटर लगाना चाहते हैं या पॉइंट दिया गया है कैपेसिटर लगाने का तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल में कोई पॉइंट नहीं, यहाँ पर कैपेसिटर का पॉइंट हम छोड़ देते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद हम आपको यहाँ पर टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे कि हमारा इन्वर्टर सही प्रकार से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, सभी को टाइट कर देते हैं। इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से बेहतर तरीके से आपको टाइट कर देना है। और कनेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो सभी को इस प्रकार से टाइट कर लेना है, सभी वायरों को यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन कर लेना है, टाइट कर लेना है।
तो यहाँ पर ये कनेक्शन हो चुका है। इस कनेक्शन के हो जाने के बाद अब हमको क्या करना है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा स्विच वाला पॉइंट है SW जो लिखा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं SW लिखा हुआ है। इस SW वाले पॉइंट पर एक हम थिम्बल जैक लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला थिम्बल जैक लगा लेते हैं और इस थिम्बल जैक को यहाँ पर इस प्रकार से लगा लेना है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लगा लेना है और लगा लेने के बाद अब इसका कनेक्शन इस स्विच में कर देना है। तो चलिए हम स्विच में कनेक्शन इसका कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 वायर स्विच के होते हैं, इन दोनों वायरों को स्विचों के दोनों पॉइंट पे जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी पुश बटन है जो स्विच है इसी में जोड़ देना है। एक पॉइंट यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम दूसरे पॉइंट पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ पर जुड़ चुका है और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये स्विच में जुड़ गया। स्विच में जुड़ जाने के बाद अब देखिए अब क्या करना है, जो हमारा थिम्बल वाला वायर है यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डिस्प्ले पीसीबी वाला वायर है, इस डिस्प्ले पीसीबी वाले वायर को भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर लगा लेने के बाद हम आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं क्या करना है। देखिए ये हमारे डिस्प्ले पीसीबी लग गई, डिस्प्ले पीसीबी को हम यहीं पे रख लेते हैं। देखिए लगभग पूरा का पूरा कनेक्शन हो चुका है। बाकी बचा है हमारा यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर से ये जो दोनों वायर मोटे मोटे निकलते हैं, इन दोनों वायरों को कहाँ पर जोड़ना है, कैसे जोड़ना है। यहाँ पर देखिए जो हमारा मॉसफेट होता है हीट सिंक, इस हीट सिंक पर जोड़ देना है। एक वायर यहाँ पर जोड़ देना है, एक वायर यहाँ पर जोड़ देना है। हालांकि कोई भी वायर कहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा पहले का कनेक्शन था हम उसी प्रकार से इसको जोड़ते हैं। तो चलिए इस ब्लैक वाले वायर को हम पहले वाले हीट सिंक पे जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट वाला जो हीट सिंक है इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब देखिए ये वाला यहाँ पर जुड़ चुका है। अब हम यहाँ पर जो रेड वाला वायर है इस रेड वाले वायर को भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे दूसरे हीट सिंक पे। तो चलिए हम उसको भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी एक बोल्ट को लगा लेना है। इस बोल्ट को लगाने के बाद एक वाशर लगाकर यहाँ पर इसको रखना है, एक और वाशर लगाना है। इस वाशर के बाद इसको टाइट कर देना है। ये हमारा प्रॉपर तरीके से लग जाएगा यहाँ पे। अब इसको टाइट कर देना है, इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करना है ताकि ये ढीला ना रहे, स्पार्किंग होने का कोई चांसेस ना रहे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लग चुका है। हमारी जो पीसीबी है इसका कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो चुका है, सभी वायर जुड़ चुके हैं। अब हमको करना क्या है, बस टेस्टिंग करना है। और टेस्टिंग करने से पहले हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें। ये हमारा जो होता है ये 10 वाट का रजिस्टर है, ये 250 ओम का रजिस्टर है। इस रजिस्टर को और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर आउटपुट में। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो हमारा आउटपुट में इंडक्टिव लोड जब होते हैं तो उस इंडक्टिव लोड को कंपनसेट करने के लिए इसको लगाया जाता है और इसका प्रयोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए भी होता है। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए आउटपुट में लगा देना है। ये जो हमारा प्लस वाला तार जुड़ा है यानी कि जो हमारा रेड वाला वायर जुड़ा है और इसके बगल में जो हमारा ब्लैक वाला वायर जुड़ा है उसी वायर में इसको जोड़ देना है। तो चलिए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको, चाहे जैसे आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको नीचे से जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसकी हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कैपेसिटर और सीरीज में लगा हुआ रजिस्टर जुड़ चुका है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ ले रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 2 वायर और बचे हुए हैं हमारे, जो हमारे फैन के वायर हैं। इस फैन के वायर को यहाँ पर जोड़ लेना है। यहाँ पर फैन वाला पॉइंट दिया होता है तो यहाँ पर जोड़ लेना है। इसको देखिए जो हमारा उस साइड वाला पॉइंट होता है उसमें जोड़ना है माइनस और इस साइड वाले पॉइंट में प्लस जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर जिस प्रकार से लगाया गया उसी प्रकार से हम इसको जोड़ लेंगे। इस प्लस वाले वायर को इस साइड में जोड़ लेना है और माइनस वाले वायर को उस साइड में जोड़ लेना है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर फैन वाला वायर भी जुड़ चुका है। तो इस प्रकार से कंप्लीट कनेक्शन इस इन्वर्टर का हो जाता है। तो अगर आपको इस कनेक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का जवाब आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि हमारा जो प्रॉपर कनेक्शन हुआ है ये सही प्रकार से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो चलिए हम पहले बैटरी को लगाते हैं और बैटरी को लगाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या इस एलईडी में कोई प्रक्रिया हो रही है, कोई ब्लिंकिंग वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए हम इस इन्वर्टर को बैटरी से जोड़ देते हैं। तो चलिए हम इसको बैटरी से पहले जोड़ते हैं। बैटरी के प्लस वाले को प्लस में जोड़ना है और माइनस वाले को माइनस में जोड़ना है। चलिए अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते थे बीप की आवाज़ यहाँ पर आ रही थी। अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। देखिए इस स्विच को ऑन करते ही हमारा ये इन्वर्टर मोड में अभी दिखा रहा है। इस इन्वर्टर मोड में होने का मतलब ये है कि अभी हमारी सिर्फ बैटरी जुड़ी हुई है, इसको कोई सप्लाई नहीं दी गई है। अब इसके आउटपुट में हम वोल्टेज चेक करके आपको दिखाते हैं कि इसके आउटपुट में वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेते हैं। मल्टीमीटर के द्वारा हम इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम रखते हैं 750 रेंज पर। यहाँ पर देखिए 750 रेंज पर सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं इसके आउटपुट में। तो चलिए इसके आउटपुट में हम जो दोनों प्रोब है इसको लगा लेते हैं। देखिए दोनों प्रोब के लगाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप 244 वोल्ट 43 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। मतलब कि ये जो हमारे इन्वर्टर से आउटपुट निकल रहा है ये प्रॉपर तरीके से निकल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 244 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए अब इस इन्वर्टर के मेन लीड को हम लगाते हैं मेन सॉकेट में। यहाँ पर देखिए इस इन्वर्टर की मेन लीड है। इस मेन लीड को अब हम इस बोर्ड में लगाते हैं और बोर्ड में लगाने के बाद देखते हैं कि क्या ये मोड को चेंज करता है या नहीं। तो चलिए हम इसको बोर्ड में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी मेंस वाली एलईडी है ये जल चुकी है, इन्वर्टर वाली एलईडी है ये हमारी बुझ गई है। अब देखिए जो हमारा ये चार्जिंग वाली लाइट है ये जलने लगेगी। यहाँ पर देखिए BC जो लिखा है बैटरी चार्जिंग, तो ये हमारी लाइट अभी ब्लिंक कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये हमारा यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है और प्रॉपर तरीके से सारा फंक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा आउटपुट है इसके आउटपुट को हम चेक करके आप दिखाते हैं कि जो हमारा मेन सप्लाई है वो यहाँ पर बाईपास होकर आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर इसके आउटपुट में आप देख सकते हैं
देखिए 192 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब कि यानी कि जो हमारे खंभे से लाइट आ रही है 192 वोल्ट आ रही है। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 192-93 वोल्ट शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो इस इन्वर्टर का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो जहाँ पर भी पीसीबी वगैरह को सेट करना है, स्क्रू को लगाना है, उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।